ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कठुआ पुलिस ने हथली मोड़ पर HDFC बैंक में हुई चोरी का मामला हल कर लिया है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। SSP कठुआ ने कहा कि लगभग 24 घंटों के अंदर ही पुलिस ने मामला हल किया है। मुलजिम को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम समेत गिरफ्तार किया गया। बैंक की छत से भी पुलिस को 16 लाख रुपए मिले थे। कुल मिलाकर 1,53,86,290 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस अब दूसरे मुलजिम की तलाश में लग गई है। इसमें एक अक्यूज को पकड़ा हुआ है और जिसका नाम है जगनदीप सिंह सन ऑफ इंद्रपाल सिंह RO कठुआ वार्ड नंबर 14। इसमें एक और अक्यूज है जो मेन अक्यूज इसी केस में भी है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है और हमारी पुलिस टीम्स जो है उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पे आउट ऑफ द UT भी गई हुई हैं। उसका नाम है सुखविंदर सिंह सन ऑफ वरियाम सिंह RO वार्ड नंबर 14। ये दोनों अक्यूज जो हैं एक दूसरे के साथ डिस्टेंटली रिलेटेड भी हैं। जो कल रात को हमने कैश पकड़ा हुआ है वो उसमें 1,36,87,250 का कैश पकड़ा हुआ है। 17 लाख के आसपास का पहले हमने वहाँ पे उसके प्राइमाइसेस को जब चेक किया था तो उसमें छत के एरिया से मिला था और टोटल 1,53 लाख का ये कैश जो है रिकवर हुआ है। और जो दूसरा एब्सकॉन्ड कर रहा है अक्यूज्ड उसकी तलाश जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इंदिरा आवास योजना के कई मुस्तहिक उम्मीदवारों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। शोपियां के इलाके केलर में एक खानदान पिछले 4 बरसों से मकान तामीर करने के लिए इंतजार कर रहा है। मोहम्मद कयूम नामी शख्स अपनी बूढ़ी मां और खानदान के दीगर अरकान के साथ टीन शेड में रहते हैं। उनके मुताबिक घर बनाने के लिए जियो टैग भी कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं किया गया। कयूम के मुश्किलात का सामना है और वो अपने अहले खाना के साथ बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। बारिश के मौसम में उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाती है। कयूम की तरह दीगर और कई अफराद ऐसे हैं जिन्हें इस स्कीम के तहत थोड़ी रकम तो दी गई लेकिन मजीद किस्त अदा नहीं की गई, उसमें टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद ने फंड्स जारी करने की अपील की है। मेंबर है, मदर और मैं हूँ, तो हमने फिर यहाँ पड़ोसियों के घर में थोड़ा गुजारा किए 2-4 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई टीम वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं आई हमारे यहाँ पे हमारा हाल पूछने। क्या यही इंसाफ है? क्योंकि हम गरीब लोगों को ये इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये स्कीम वाकई स्कीम है तो क्यों नहीं मिल रही है? हम इसी इंतजार में है, 12 बरसों से हम इंतजार कर रहे हैं। हमने सब कुछ कर्जे पे लिया है, 50,000 खाली गवर्नमेंट को दिया है, जिसमें 35,000 की हम एक ईंट की गाड़ी लाए। बाकी जो कुछ है सब उधार है। मुकाबला करते हैं DC साहब से और जो गवर्नर साहब है, अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर पहले ही बोलना चाहिए कि पैसे नहीं मिलेगी, हम ये कर्जा उठाते ही ना। अभी ये परेशानी बारिश सब कुछ है, ये गिर जाएगा। अभी इन्होंने बोला बनाओ ये, तो दूसरी किस्त भी आ जाएगी, लेकिन आई तो अभी तक नहीं आई। इनको किसी भी स्कीम के तहत इनकी मदद की जाए और जिनको एक किस्त छोड़ी है उनको दूसरी किस्त अभी तक नहीं छोड़ी गई। उन्होंने मकान एक मंजिल तक कंप्लीट किया, बारिश की वजह से उनकी भी खराबी हो रही है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ डायरेक्टर साहब से और DC शोपियां साहब से कि इन लोगों के बारे में कुछ। म्युनिसिपल कमेटी त्राल में एग्जीक्यूटिव अफसर की कुर्सी कई महीनों से खाली है। लोगों का कहना है कि यहां पांपोर के एग्जीक्यूटिव अफसर को चार्ज दिया गया है, वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन यहां रहते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न होने की वजह से तमाम तामीराती कामों पर असर पड़ा है। उन्होंने मुस्तकिल ऑफिसर को तैनात करने की अपील की है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जो भी काम यहाँ पे है वो रुक गया है, उसका जो हैम्पर हो गया है, प्रोसेस जो स्लो हो गई है, क्योंकि वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार यहाँ पे आता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो वो अपना म्युनिसिपल कमेटी त्राल का एक अपना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, यहाँ पे किसी को तैनात किया जाए, फुल टाइम ऑफिसर यहाँ पे तैनात किया जाए, सो दैट कि लोगों के जो मसाइल है वो भी हल होंगे। टाइम टू टाइम यहाँ पे जो बंदे आएंगे, लोग आएंगे, अपने मसाइल लेके वो हल हो जाएंगे टाइम पे। गुरेज में फौज की जानिब से मुनक्किद किया गया नारी शक्ति ट्रैक अख्ताम पजीर हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 8 खवातीन और अनंतनाग से एक कश्मीरी खातून ने अल्पाइन पातलवन झील के 4 रोज़ा ट्रैक में हिस्सा लिया। शदीद बारिश, धुंध और कम दर्जे हरारत के अलावा बर्फबारी के चलते इस ट्रैक ने तीसरे दिन अल्पाइन झीलों के लिए आखिरी चोटी पर जाने का फैसला किया। 4 घंटे के मुश्किल ट्रैक के बाद वो अल्पाइन झील पर पहुंचे हैं। Nari Shakti trek in Gurez. Right now we are doing this Patalwan lake trek. It's an alpine lake trek. You can see the glacier behind, you can see this lake.
for the very first time, there are 8 women who are doing this trek, and we have done it successfully. That too in snow, and it's all because of Indian Army. Because it was not easy for everyone to reach here. Because of Indian Army, we are getting every single damn thing here. Exactly, this is the best part. This is my first snowing experience and trekking in Kashmir, and it's mainly because of you, Indian Army. So thankful to you. Really, it is very, very nice, amazing experience. टाउन हॉल हाजन में एहसन मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। प्रोफेसर मोहिउद्दीन हाजनी की 2 तसनीफ़ात की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। इन किताबों की तरतीब और तालीफ अब्दुल अहद हाजनी ने इब्न मोहिउद्दीन हाजनी के ताउन से अंजाम दी है। तकरीब की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। एहसन मेमोरियल फाउंडेशन के सदर अब्दुल अहद हाजनी, मारूफ अदीब प्रोफेसर बशर बशीर, फयाज तिलगामी और म्युनिसिपल कमेटी हाजन के सदर डॉक्टर इरशाद मौजूद रहे। अदीबों, शायरों और तालीमी माहिरीन ने शिरकत की। खुशखत अपने आप को समझ रहे हैं कि हम आज ऐसे मुफक्किर, स्कॉलर और ऐसे ग्रेट अदीब की 2 किताबें जो बिल्कुल नायाब थी, उनको हम मंजर आम पे ला रहे हैं, दोबारा छाप कर नए सिरे से तरतीब देकर। तो हमें खुशी है, क्योंकि ये जो हमारे स्कॉलर थे वो काफ़ी तंग हो गए थे, क्योंकि ये तो बिल्कुल मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। हिंदुस्तान की माजूरों की क्रिकेट टीम के कप्तान शाह अजीज का नेपाल में टूर्नामेंट जीतने के बाद पुंछ वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। राहुल द्रविड़ क्रिकेट टीम की जानिब से शाह अजीज के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। शाह अजीज को कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर शाह अजीज के वालिद पीर निसार हुसैन शाह ने अपने बेटे पर फख्र का इजहार किया। फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं रहता था। बचपन में यही है कि अवॉइड ही करते थे फैमिली वाले कि ये बच्चा ना ही खेले, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप होने के कारण उनको ये लगता था कि कहीं बॉल वगैरह लग गई इसकी तो ये बच्चा टोटली रह जाएगा। लेकिन 2016 में जब मैंने नेशनल खेलना स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा और कभी मुझे उन्होंने इंकारी नहीं की किसी इवेंट में जाने की। 9 बजे से सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हम यहाँ पे अपने सारे साथी जो मेरे यहाँ साथ में हैं तो हम प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद 9 बजे फिर वापस घर जाना, घर जाके फिर 10 बजे अपना ऑफिस का ड्यूटी का जो वर्क है वो हम करते थे। जिला इंतजामिया को भी इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करूँगा, जो जितने में हमारे स्पोर्ट में बच्चे खेलते हैं, खासकर हैंडीकैप जो लोग हैं, इनकी हौसला अफजाई की जाए। ये रियासत के लिए भी फ़ख्र है और पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र है कि शाह अजीज जो है बावजूद हैंडीकैप होने के ज़िला पुलवामा के मोरन इलाके में हज़रत सैयद हुसैन इंद्राबी अलमारूफ बाबा हाजी का सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। आस्तान आलिया पर शबखानी और दरूद अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। गुज़िश्ता शब से ही आस्तान आलिया पर पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी। नमाज ज़ोहर के बाद दस्तारबंदी और पोशाक की रस्म मुनक़्क़िद की गई। रोज़ान कोविड 2 वरियन यह गो मुश्किलात कहें कर वन बस आय बुलावन आय कमेटी पे फैसले निवान शामनस 2 दो ब्रोट क्या कर ये धमाल धमालन लाग योर तम यह बडगाम पे तम योर सलाम बजावान यमो औलाद यन थो मीर सैयद हुसैन इंद्राबी अलमारूफ बाबा हाजी। अगर मुरुन बोड़ इलाक ये इलाकस मज पचम 3 वरियन कोविडस दौरान काफ़ी आमदरफ्त आसान, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अस वुच ये कोविड के अस गो न कोविड नजर कह। शुक्र परवरदिगार आलमस कुन यह करामत अजकन हालात मज हजरत मीर सैयद हुसैन इंद्राबी अलमारूफ बाबा हाजी सबन। खानसा बडगाम में हजरत सैयद सोलेह का उर्स मनाया गया। भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी। चेयरमैन पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट हकीम मोहम्मद यासी ने सालाना उर्स के मौके पर लोगों को मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने सैकड़ों अक़ीदतमंदों के साथ इज्तिमा में शिरकत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। हकीम ने अवाम बिलखसूस हजरत सैयद सोलेह अलैहिस्सलाम के पैरोकारों से ताकीद की कि वो समाजी बुराइयों और नफरत से पाक मजबूत मुआशरे की तश्कील के लिए अखलाकी और मजहबी इक़दार को अपने अंदर समेटें। हज 2022 के सिलसिले में अनंतनाग में एक निजी ट्रैवल एजेंसी के इश्तराक से आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। उलमा ने
मनासिक हज पर मुफस्सल रोशनी डाली। मुंतजमीन ने कोविड के बाद हुकूमत सऊदी अरेबिया की जानिब से आज़मीन की आमद को यकीनी बनाने पर शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की जानिब से इस साल इंतजामात में बेहतरी लाने की भी सराहना की गई है। सारे हाजी साहिबान को कि वो 2 साल कोविड के बाद में हज बैतुल्लाह पे जा रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत अच्छी तरह ताउन कर रहे हैं। इस साल बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। हमारी श्रीनगर से जो है इस साल श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से जद्दा की जो फ्लाइटें हैं इंडिगो की, एयर इंडिया की, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में विस्तारा भी ऑपरेट कर रहा है। तो काफी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट जो है हमारे लिए बेहतर कर रहा है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तमाम तिब्बी इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। मुख्तलिफ पड़ावों पर कायम 20 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में इजाफा भी किया गया है। मार्टन सूर्य मंदिर मटन में हाजिरी दी। इमरजेंसी सुविधा चाहे वो ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, उसका प्रावधान व्यवस्था की गई है। मैंने खुद कल पहलगाम के अस्पताल में जाके विजिट भी किया और वहाँ पे देखा भी, तो इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। और मैं इस बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और सभी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए सभी सुरक्षित रहे। और केंद्र सरकार के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने उधमपुर के दंडियाल में एक नया सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी सेंटर कायम किया है। जम्मू और श्रीनगर के बाद उधमपुर में तीसरी ऑब्जर्वेटरी कायम की गई है, जिसका इफ्तिताह मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसे उधमपुर के साथ डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और दीगर पहाड़ी अजला में अर्जियाती नक्लो हरकत के बारे में मजीद दुरुस्त मालूमात दस्तियाब होंगी। सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद से गुज़िश्ता 6.5 दहाइयों में हिंदुस्तान के पास सिर्फ 84 सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मजीद 70 ऑब्जर्वेटरीज कायम की गई। देश भर में लगभग 152 में से एक उधमपुर भी उस नक्शे पर शामिल हो गया। और ये अब मेरा ये आग्रह रहेगा कि इसकी जो उपयोगिता है उसके साथ साथ इसके पीछे की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको समझने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी भी आए, छात्र भी आए, क्योंकि इससे जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको भी बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह का स्थान किसी और स्थान पर भी लग सकता था, किसी पहाड़ी इलाके में, किसी हिमालय इलाके में, लेकिन इस विभाग ने उधमपुर का चयन किया है। और मुझे लगता है कि उधमपुर के लिए ये विशेष एक तोहफा भी है मोदी जी की ओर से। सीआरपीएफ ने कुपवाड़ा में 50 करीब कुंभों में जरूरत की चीजें तकसीम की। मकानों की तामीर के लिए 3 सिलाई मशीनें, अद्वियात और दीगर सामान तकसीम किया गया। इस मुहिम का इफ्तिताह डीआईजी सीआरपीएफ शुमाली कश्मीर अनीश सरोही ने जांगली में एक तकरीब के दौरान किया। कमांडिंग अफसर विनोद कुमार समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। लोगों ने सीआरपीएफ की इस कोशिश की सताइश की। वहीं रंगरेट श्रीनगर में कायम आर्मी की जैकली विंग में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत प्रोग्राम जारी है। इस कैंप में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ने आज जैली में एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात की। जीओसी ने मुल्क की यकजहती और इत्तेहाद के हवाले से कैडेट्स को तलकीन की। वहीं शिलंग सेक्टर जंस्कार में महकमे ज़राअत ने किसानों के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। हार्वेल एग्वा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को तहनीत पेश की गई। समाजी कारकुन रेगजन हेरपा इनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने लाहौल में मयसर स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी से पानी की किल्लत वाले देहात में मुनाफा बख्श आपाशी के हल के बारे में तफसीलात बताई हैं। डॉक्टर शाह खान की सरबराही में केवीके से जुड़े साइंसदानों और एग्रीकल्चर ऑफिसर सिरंग नोरबा ने नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। ईसी संस्कार ऑफिसर पी ताशी और एडीएम सोनम डोरजे के अलावा दीगर लोग भी मौजूद रहे।